काशिफ, वजीर आजम खैर मकदम कर रहे हैं और नियतों के हवाले से इखलास का जिक्र कर रहे हैं, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं कि मजबूरी में मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं हमें। क्या दोनों अतराफ से आपको अभी भी एतमाद का फुकदान अरूज पे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अपोजिशन कि जिसको शदीद ज़रूरत है इन मुज़ाकरात की, कोई पहले पहल तो हाथ ही देने को तैयार नहीं था, अभी भी मजबूरी का जिक्र करती पाई जा रही है? नहीं, ये भी तो उनको बताना पड़ेगा कि आखिर मजबूरी उनकी क्या है। मेरा ख्याल है कि देने के लिए दोनों पार्टियों के पास दूसरे को कुछ नहीं है। बातचीत शुरू तो हो गई है। आज इमरान खान साहब ने भी जो मुलाकात हुई है जेल में वकला की, उन्होंने कहा जी हमारी जो डिमांड है जुडिशल कमीशन की 9 मई और 26 नवंबर की, इससे पीछे हम नहीं हट सकते। सबसे पहले ये करें, हुकूमत इससे पीछे हटने की कोशिश करेगी। ये हमारी बॉटम लाइन है। ये जो 2 जनवरी को जो बातचीत होगी, हुकूमत ये नहीं कर सकती। मेरा नहीं ख्याल है कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, ना हुकूमत बना सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बहुत सी चीज़ें, बहुत से हकाइक सामने आते हैं। मगर इससे चाहे वो बढ़कर 26 इमरान नवंबर हो या खान 9 मई एक के हवाले हफ्ते से। का आज कह रहे हैं, उन्होंने 2 और कंडीशंस लगा दी हैं। एक हफ्ते का उन्होंने कहा, हुक्म दिया है कि रिहाइयों का सिलसिला शुरू ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म कर दो। जी, अब जो डिमांड्स देखें, हुकूमत तो बार बार ये कहती थी कि जो अगर कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी, तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार प्री कंडीशंस आ रही हैं। मुझे तो काबिल अमल नहीं लगता ये सारा जो मुज़ाकरात का अमल है। मुझे रिहाइयाँ नज़र नहीं आ रही। बाकी लोग चंद 2-4 रिहा हो भी गए तो इमरान खान साहब तो बाहर आते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, अनलेस वो हुकूमत को ये गारंटी दें कि हुकूमत अपने 2-3 साल 4 साल पूरे करे, जितना भी टाइम फ्रेम अग्री हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई भी लेवरेज हुकूमत को देने को तैयार है। उसके शॉर्ट ऑफ दैट, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस मुज़ाकरात में किसी के पास देने के लिए एक दूसरे को कुछ भी है। देखिए, एक चीज तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में मजबूरी थोड़ी बहुत ही हुकूमत की भी है। देखिए, इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के बड़े मेजर इश्यूज हैं। ठीक है, आप उन्हें माने ना माने, लेकिन एटलीस्ट एक पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल एंगेजमेंट करके या उसका हिस्सा बन के हुकूमत ये तो कम से कम कह सकती है कि ठीक है जी, हम एक सियासी हुकूमत है और हम डायलॉग कर रहे हैं। और कुछ हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि चले जी सियासी डायलॉग हो, अच्छी बात है। तो छोटा मोटा एक बेशक फसाड क्रिएट कर देना, मजबूरी तो इनकी भी है। क्या 9 मई के हवाले से अगर माफी मांग ली जाए तो आपको लगता है कि फिर आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि इसका एक क्लोजर होगा, जो अभी तक नहीं हुआ। वो चाहे जुडिशियल क्लोजर हो, उसके बाद अब देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके अंदर इमरान खान साहब को सजा होगी, उनकी अहलिया को सजा 50-50 है। ये भी हो सकता है ना हो, लेकिन शायद किसी की ख्वाहिश हो कि हो जाए। लेकिन अगर हो गई तो फिर ऊपर जाकर उड़ जाएगी, वो सस्टेन नहीं रह पाएगी। ये तो मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के तौर पर भी मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 9 मई वाला मामला है, इसके ऊपर भी एटीसी के अंदर या किसी जगह सजा तो इमरान खान साहब को होनी है, क्योंकि जितने स्टेक्स आए हैं, आई रियली होप वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही हो। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो चांसेस हैं रिहाई के, वो शायद ज्यादा ब्राइट होंगे, इसलिए क्योंकि कन्विक्शन रहेगी। वही वाला काम है कि जी आप और 10 सेंटेंस साल को के लिए सस्पेंड सियासत के करवा लिए दें। नाअहल हो गए होंगे, मगर हाँ, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत की भी जरूरत है, मुनीब, आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से? क्या ये अपनी जरूरत के तहत बैठे हैं या बकायदा इजाजत लेके बैठे हैं? और इजाजत लेके भी बैठे हैं तो इनके पास स्पेस कितनी है? देखिए, जाहिर बात है, स्पेस तो बस उतनी है जितनी एक कुर्सी के अंदर हो सकती है। लेकिन इजाजत तो उसी तरह है ना जी, कि आप जो लेते हैं या कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या आपको कोई कहता है कि ठीक है जी आपने बातचीत करनी है, आप 100 दफा करें। ये मैं आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ कि हुकूमत को एट दी हाईएस्ट लेवल कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद पीटीआई रिगार्डिंग एनीथिंग होगी, वो गवर्नमेंट टू पीटीआई होगी। उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट क्या नहीं मान सकती, वो इमरान खान साहब के हवाले से किसी भी तरह की जो उनकी रिहाई से मुतल्लिक कमिटमेंट है वो नहीं दे सकती। जो मुझे शायद होता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग जो चले इस प्रोसेस में पकड़े हुए हैं, नॉट सो सीरियस क्राइम्स, अल्लाह करे वो छूट जाए लोग या बाहर आ जाएं। आई रियली होप ऐसा हो, क्योंकि ज्यादतियां भी बड़ी हुई है ना जी लोगों के साथ। जो 9 मई के बाद ठीक है, हार्ड कोर लोगों को जरूर सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत एहतियात से अर्ज कर रहा हूँ, लोगों के साथ जुल्म भी बढ़ा हुआ है, कई लोगों के साथ ज्यादतियां भी बड़ी हुई हैं। तो कम से कम चले वहां पर ही कोई हील हो जाए कुछ लोगों के जख्म।
नहीं, मगर काशिफ, अगर ये जिस तरह मुनीब कह रहे हैं कि कहा गया है कि आप करें बातचीत, लेकिन इमरान खान के हवाले से कुछ बातचीत नहीं हो सकती, कुछ देने के लिए आपके पास नहीं है, तो फिर करना क्या है इस मुज़ाकराती कमेटी ने? 2014 में गवर्नमेंट के पास स्पेस कम थी, इमरान खान के पास ज्यादा थी, तब भी राहील शरीफ से मीटिंग हुई थी। इस बार किसी के पास स्पेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, मगर बावजूद इसके मायने खेज मुज़ाकरात करने का दावा हो रहा है। देखिए, मैं अगर इजाज़त दें, 2 कमेंट्स जो मुनीब ने किए उसके ऊपर ज़रा इस मुल्क की हालत पे हम अफसोस ही कर सकते हैं कि कुछ लोग नॉट सो सीरियस क्राइम्स में जेल बैठे हैं, ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं। यानी एक ऐसा मुल्क है कि जिसको दिल के अंदर डाल दिया, क्राइम सीरियस ना भी हो, वो जेल में जा सकता है। और जब अगर साईं कहते हैं कि वो जेल रहेगा तो जेल में रहेगा। नहीं, कैसे ये रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क का, ये ताकत का कानून है। जंगल के कानून में ऐसा होता है कि ताकतवर ये फैसला करता है कि किसके साथ क्या होना है। जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखें जी, सज़ा तो हो जाएगी 190 में, अदालत नहीं, आपको पता है अदालत में तो नहीं। और ये फैसले अदालत में उन्होंने ये भी कहा और मान लिया, और हम सारे जानते हैं ये फैसले अदालतों में नहीं होते। ये फैसले कहीं और होते हैं कि किसको सज़ा देनी है, किसको बाहर निकालना है। सो अब सज़ा देने का भी फैसला हो गया। सो ये हमारे मुल्क की हालत है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में आइन ऐसे ही है, आइन नाम का ही है, फैसले ताकतवर लोग ही करते हैं, और ये फैसला सोच के करते हैं कि हमें इस वक्त क्या सूट करता है, उसी में शामिल कर लें। वो पॉलिसी शिफ्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, पॉलिसी शिफ्ट क्या है? ये फैसला आखिर किसी को क्यों करना है कि मैंने कांटा लगा दिया? याद है नवाज शरीफ साहब के नाम, मरियम नवाज के नाम पे भी कांटे लग गए थे, और फिर पॉलिसियां शिफ्ट हो जाती हैं। लेट्स सी यहां पर पॉलिसी शिफ्ट क्या होता है। लेकिन मुज़ाकरात में हुकूमत के पास यानी इतनी ही इख्तियार है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि पहली डिमांड तहरीक इंसाफ की, बाकी तो सारा कैमोफ्लाज ही है, वो ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लें। सबको पता है इमरान खान बाहर आएगा तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल। मगर काशिफ, सूरत दीगर देने को क्या है इस हुकूमत के पास? क्योंकि आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूंगा, इनकार कर दिया कि जब तक हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती। अब ये संजीदगी दिखाने का तकाजा, कॉल वापस नहीं होगी उसे मशरूत करना, संजीदगी किस सूरत दिखा सकती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी अगर जो डिमांड्स रखी जाएं तरीके इंसाफ की, उस पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। 2 फरीक जो आज़ाद हैं या आज़ाद हों, वो आपस में ये फैसला करें कि ठीक है जी, आप 5 चीज़ें कह रहे हैं, हम 5 कह रहे हैं, उनमें से 2-3 बहुत ज़रूरी कौन सी हैं और उसके ऊपर काम कहाँ पे हो सकता है। मसला ये कि जो फरीक हैं, उनमें से एक फरीक जो हुकूमत है, उसमें तो आपने पहले ही पाबंदी लगा दी, क्योंकि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है हुकूमत को? तहरीक इंसाफ हुकूमत को वक्त दे सकती है। अब ये इमरान खान साहब मानेंगे तो ये डील होगी, ये डील करके फिर फैसला होगा कि आप वक्त ले लें, हुकूमत चला लें, मुझे आप बाहर निकाल दें और मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट, इसके अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं दे सकती। लेजिटिमेसी तो इस हुकूमत के पास वैसे नहीं है, ये कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में जिधर पैदर पे ना सिर्फ डोमेस्टिक, लेकिन किस कंडीशन पर? हाँ। क्या तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस कॉस्ट पर देना चाहेगी कि आप 3 साल रख लें, हम आके कह देते हैं आपकी हुकूमत नहीं कराएंगे, आप 3 साल चलाएं इस हुकूमत को, 2 साल चलाएं, 4 साल चलाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसी वक्त आएगी जब मगर काशिफ, ये जहन में रखिए, ये जहन में रखें, डिस्टेबलाइज या गिराने की कोशिश नहीं करेगी।